नमस्कार। 40 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि है, पर्वत क्या कहते हैं और रेखाओं का क्या फल वर्तमान में बना हुआ है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी उंगली के बारे में। वो है आपकी कनिष्ठा उंगली। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लगभग पहुंचती नजर आती है। यानी कि ये हुआ ज्ञान का स्तर का स्टार। आप कह सकते हैं, इसको टावर कह सकते हैं। ग्रहण शक्ति का टावर है। लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए। अच्छी ग्रहण शक्ति होती है, अच्छी ऊर्जा होती है, अच्छी एनर्जी होती है। इस प्रकार का संकेत है। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार से मानसिक स्थिति खराब कहें या याददाश्त कम हो जाए या मानसिक संकीर्णता के कारण अपने जीवन का निर्णय ना ले सकें, ऐसा कुछ दिखाई वर्तमान में नहीं पड़ता। सेकंड पर्व यहाँ पर माइनस रेखाओं से, राहु रेखाओं से प्रभावित लगता है। आपके जीवन के अंतर्गत ये इस बात को बताता है कि आप इस समय व्यथित हैं और कुल मिलाकर के कभी भी अपने भाषा पर नियंत्रण खो बैठती हैं, जिसके कारण आप किसी के साथ में विवाद का सामना हो जाता है। तीसरा पर्व यहाँ पर राहु रेखा लग जाए तो धन के लिए संघर्ष बना हुआ है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और कुल मिलाकर यहाँ से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता जो मैं आपको ये कह सकूँ कि आपके जीवन में कोई बीपी का रोग है या कोई आँखों का बड़ा रोग है या किसी प्रकार का एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन में, या ऋणात्मक रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से इस समय पर सहयोग न मिलने की स्थिति दिखलाई पड़ती है। तीसरा पर्व आपका जाना जाता है कुल मिलाकर सम्मान का पर्व। इसमें बहुत सुंदर रेखाएं खड़ी हैं, यानी जैसे भी है, लेकिन आप अपना सम्मान समाज के अंदर बनाई हुई हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर। किसी भी प्रकार का स्थायी रोग अभी आपके शरीर के अंदर नहीं। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाओं का सम्मिलित रूप यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कुल मिलाकर के धन के लिए संघर्ष बना हुआ है। तीसरा पर्व अपने आप में इतनी ताकत है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंतर्गत स्वयं का, धन के साथ साथ आप में इतनी ताकत है कि आप मेहनत करके परिवार का संचालन कर सकती है। कुछ विपदा की रेखाएं हैं, कुछ परेशानी की रेखा है, लेकिन कुल मिलाकर उनसे निकलने की हिम्मत भी है। सूर्य की उंगली और साथ ही साथ शनि की उंगली के बीच का ये गैप, शनि की उंगली के बीच का ये गैप आपके जीवन में बताएगा कि आपको परिवार से दूर रखता है। ये कैसी रेखाएं, कुल मिलाकर के जब इस तरह का गैप बीच में आ जाता है तो वो आपको परिवार से दूर करता है, नौकरी के लिए घर से दूर कर सकता है, कि उसके कारण आपके जीवन के अंदर दूरी बनी रहती है। तो ये अपने आप में सास से, ससुर से, माता पिता से, पति से भी कभी कभार दूरी को दिए देखा जाता है। बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन का प्रथम पर्व ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, कोई इस तरह का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर कोई इस तरह की खराब रेखा नहीं कह सकता, बहुत माइनर रेखा है, तू मैं की थोड़ी सी संबंध कह दीजिए, बाकी कोई खराब स्थिति नहीं लगती। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान की संपन्नता को दिलाना और संतान से संबंधित जो काम करना चाहती हैं उसमें कुछ विघ्न इस समय दिखलाई पड़ रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और हमारे विज्ञान में कहते हैं कि जब इस प्रकार से इकसार रेखाएं खड़ी हो जाएं तो इनको हम गणितज्ञ रेखा बोलते हैं। गणितज्ञ रेखाएं भाषा और दिमाग के लिए बहुत अच्छी कही जाती हैं, अच्छी शिक्षा के स्तर को बनाती हैं। डॉक्टर्स रेखाएं भी इनको हम कहते हैं। कई बार ऐसे लोग शोध करते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति सचमुच के डॉक्टर होते हैं। इस तरह की अच्छी रेखा यहाँ पर आपके जीवन में आपको निराश नहीं करेंगी। आपके कर्म से आपको धन के आगमन प्राप्त आज भी करा रही हैं, आगे भी कराती रहेंगी, यदि इनमें कोई माइनस रेखाएं, राहु रेखा ना लगी तो। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और जहाँ पर रेखाएं खड़ी तो वहीं पर नीचे बन गई बहुत सारी जालियाँ। यदि इनको देखें तो इतनी सारी रेखाओं ने यहाँ काट दिया नीचे की तरफ
कि ये अपने आप इनको हमारी भाषा में जारियां बोल देते हैं। जब इतने सादे क्रॉसिस के चिन्ह आपके जीवन में बनेंगे तो आपकी जीवन का जो टारगेट उच्चता का होता है उसमें लगातार बाधाएं लगी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर बहुत ट्रैवलिंग और घर से काफ़ी दूरी का सामना भी होता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व वर्तमान में किसी भी प्रारूप को अच्छी तरीके से नहीं बना पाया है, यानी कोई भी रेखा इसकी अभी स्वतंत्र रूप से नहीं है। बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, बहुत सारी काटने वाली रेखाएं, यहाँ पर कंटक हमारे भाव में कहते हैं इसको, कंटक बन जाना। कंटक यानी कि कांटों जैसा पेड़ बन जाना। जब इस तरह की स्थिति होती है तो धन के लिए संघर्ष बना रहता है। अभी भाग्य पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है, संघर्ष उसके अंदर है। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व कुल मिलाकर बहुत सारे चतुर्भुज दिखाता है, हल्के हल्के चतुर्भुज दिखलाता है, और ये निश्चित रूप से आपके जीवन में डार्क भी बनेंगे। जब ये इस तरह की स्थिति होती है तो आपके जीवन के अंदर आप धन को संग्रह कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला धन को संग्रह कर जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपनी मेहनत से कम जीवन में कभी कभी उससे भी ज़्यादा, लेकिन 1 से 2 संपत्ति निश्चित रूप से आप बना पाएंगी। यहाँ पर ये बृहस्पति पर्व आपका बताता है। इससे निकलने वाली ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं भी यहाँ पर काफ़ी हैं, जो आपके अंदर योग्यता की श्रेणी को दर्शाती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगी तो हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काटने का प्रयास करती हैं। जब ये रेखा इस प्रकार से हो और साथ ही साथ जाकर पहुँचे आपके बृहस्पति के पर्व के बीच में, तो और ऊपर के उसके साथ लहरदार हो। मन के अंदर चिंता, मन के अंदर बेचैनी, मन के अंदर अशांति को दर्शाने वाली ये रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं, क्योंकि हृदय रेखा कारक होती है परिवार से संबंधित, मन से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा। तो अधिकतर उसका प्रभाव ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति परेशान है, मन से अशांत है, अपने ही लोगों के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से रेखा निकल करके बहुत सारे पर्वों तक जाने का, पहुँचने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर सब रेखाएं आयु रेखा को काटेंगी। अब यानी आयु के समय पर, उस समय पर दिक्कतों का सामना यहाँ से काटकर बुध पर्वत तक जाती है, यानी धन बनाएंगी। लेकिन क्योंकि काटती हैं, रास्ते में आती हैं भाग्य रेखा, तो निरंतर रूप से आपके जीवन के अंदर संघर्ष को भी दर्शाती हैं। कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग पर बर्डन लेते हैं, भाग्य रेखा को काटकर भाग्य के लिए उतार चढ़ाव का सामना होता है, तब जाकर दूर से भी जुड़ते हैं और तब जाकर धन पैदा करते हैं। इस तरह की रेखाएं। आइए बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल बैलेंस से नजर आएगी। प्रॉब्लम इस रेखा में यह है कि इस रेखाओं को बहुत सारी रेखाएं काट करके भी गई हैं। यहाँ पर भी एक्स का चिन्ह भी है, ये अपने आप में आपको, और एक दीप सा बना करके इसको काटेगा। काफ़ी रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं, यानी कि जो वर्तमान की गतिविधि में मानसिक चिंतन को बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हैं, आप इस बात को दिखला रही हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके द्वितीय पर्वत के बारे में, मंगल के। जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का होता है, अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ बीच का ये मंगल पर्व जब ये दूषित रेखाओं से पीड़ित होता है तो आपके जीवन के अंदर आप अपने आकर्षण से किसी को आकर्षित नहीं कर पाते, अपने चरित्र से, और जिसके कारण पीड़ा का सामना करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पहले देखिए लीजिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारी रेखाएं छोटी छोटी दिखाई देती हैं, यानी आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ होना, मानसिक चिंता होना, इस तरह की ये स्थिति यहाँ पर दिखलाई देती है। कोई ज़्यादा प्रगति की नहीं है, कोई विदेश से जुड़ने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। केतु पर्वत से थोड़ा सा ये ऊपर का स्थान यहाँ पर देखिएगा, ये स्थान आपको काफ़ी पीड़ित नजर आएगा। इसके अंदर आपको लगेगा कि चतुर्भुज भी है, लगेगा आपको बुद्ध रेखाएं भी जा रही हैं। कुल मिलाकर बुद्ध रेखाएं जो ऊपर की तरफ देखती हैं, इनको कहते हैं प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आड़ी रेखा देखती है, प्रयास करता हूँ लेकिन 4 कदम जाता हूँ, उसके बाद 5 कदम पीछे चला जाता हूँ। कुल मिलाकर कुछ लोगों को भी निमंत्रण देने वाली रेखा भी यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर
आपके रेखाओं के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। अगर आप भाग्य रेखा देखेंगी तो स्वतंत्र रूप से चलने वाली भाग्य रेखा, आपके परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे, यानी आपके माता पिता भाई बहन। इसके अलावा इसमें से एक शाखा निकल करके आप देखेंगे इस तरह से, दूसरे चित्र में और स्पष्ट, चित्र में अलग और स्पष्ट नजर आएगी आपको। यहाँ से और भी जाकर के सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखा स्पष्ट नजर आती है, यानी ये अभाग्य बनाने के लिए दूर स्थानों से जुड़ने की रेखा वो ऊपर दिखलाई पड़ती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ आपके जीवन का 40वां वर्ष है, लगभग यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी दूषित रेखा यहाँ पर भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई बहुत स्थिरता के साथ में आपकी भाग्य रेखा चल रही है। बहुत उठान गिरान परिवर्तन यहाँ पर रेखाओं में दिखाई देते हैं। तो अब बात करता हूँ मैं आपके संसाधनों के पर्व शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कुल मिलाकर संसाधनों का पर्व, उसमें चटकदार रेखाएं, उसमें मार्वल्स रेखाएं, उसमें छोटे छोटे एक्स के चिन्ह, यानी संसाधनों के प्रति संघर्ष। यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेखा है आपके पास मंगल रेखा, और मंगल रेखा कवच का काम करती है, और ये रेखा आपके जीवन में लगभग 55 वर्ष तक है। कोई भी मुसीबत आएगी उससे निकाल करके आपको ले जाने में ये समर्थ रेखा भी आपके पास मौजूद है। तो ये इस तरीके से मैंने आपकी यहाँ पर इनको बताया। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा लगभग यहाँ पर यदि देखता हूँ तो मणिबंध के आसपास तक पहुँचने का प्रयास करती है। कह सकता हूँ 76-77 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर है, आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका है। इसमें सवालों के लिए बहुत सारे पक्षों को देख करके मैं एक साथ बताता हूँ। ये राहु पर्वत से निकलने वाली रेखाएं बीच बीच में आपको लाभ दिला देती हैं। इस तरीके से कुछ समय आपको अच्छा नहीं लगता, फिर कुछ लाभ मिल जाता है, फिर अच्छा लगने लगता है, फिर लाभ मिलने लगता है। इस तरह का संकेत है। इसमें लास्ट वाली नीचे वाली रेखा लगभग 40 से 45 वर्ष की रेखा है। तो उससे पहले परिवर्तन हुए हैं, फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं, ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहला सवाल है, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और फील्ड भी बताइए। मुझे हाथ के अंदर कहीं भी सरकारी नौकरी लगने का योग ही नहीं है, तो फील्ड में आपको क्या बताऊं। तो आपकी जो भी शिक्षा का क्षेत्र है, कृपया करके उसके अंदर आप प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे कहीं भी सरकारी नौकरी का योग हाथ के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं कहूँगा कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें पूरी ध्यान से चलिए। हाँ, आपके साधन बने रहेंगे अच्छे संसाधनों के साथ में, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगी तो सरकारी नौकरी के बराबर ही आपको आमदनी के और संसाधनों की बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन के बारे में आपने पूछा। बृहस्पति पर्व थोड़ा सा कोई ज़्यादा खराब नहीं था। यहाँ पर कुछ एक्स के चिन्ह जरूर लगे हुए हैं छोटे छोटे इस क्षेत्र के अंदर, और लेकिन कोई ऐसा एक्स मजबूत नहीं नज़र आया जिसके द्वारा मुझे कहीं तलाक की स्थिति नज़र आए। तो कुल मिलाकर ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखता। तो आपने लिखा क्या पति को छोड़कर अलग रह सकती हैं लेकिन संबंध खत्म ना हो। संबंध खत्म होने का तो मैंने बता दिया, तलाक जैसा नहीं लगता। लेकिन जहाँ तक छोड़कर रहने का सवाल है, तो जब सूर्य और शनि की उंगली एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाती हैं, तब व्यक्ति को नौकरी के कारण अधिकतर परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो रह सकती हैं, और पति से अलगाव का कोई हाथ मुझे दिखाई नहीं देता। आपने कहा मेरा कभी सम्मान नहीं हुआ, किसी से मुझे प्यार नहीं मिला, किसी से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, इसका उपाय बताएं। वो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पर हाथ के अंदर काफ़ी संघर्ष है, और जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी इतना स्थिरता के साथ हो ही नहीं पाता कि वो कहीं भी अपने आप को सही सिद्ध कर सके। तो उस कारण ऐसा हुआ आपके जीवन में। कुंडली में आप देख नहीं रहा हूँ, हाथ देख रहा हूँ। कुंडली में आपने भी समय करेक्ट नहीं बताया, तो और फिर कुंडली देखने का एक अलग से हिसाब होता है। आगे की लाइफ कैसी है? निश्चित रूप से आगे की लाइफ में धन आता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संघर्ष के साथ धन प्राप्ति के योग। पति के साथ में मेरा कोई फ्यूचर है? पति के साथ में फ्यूचर निश्चित है, और अलगाव भी निश्चित हाथ में दिखाई देता है, और वो शायद नौकरी के कारण ही हो सकता है। क्या मैं अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ करके सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर चुकी हूँ, जो कि अक्टूबर में है? मुझे नहीं लगता सरकारी नौकरी का योग। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप अपनी नौकरी को ना छोड़ें,
और कृपया करके नौकरी को लगातार करते रहें। जो तैयारी करती हैं कर ले लीजिए, मैं कोई ईश्वर भगवान नहीं हूँ, लेकिन 85 से 90% हस्तरेखा जो कह रही है उसमें नौकरी सरकारी दिखती नहीं है। लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ, आप अपनी तैयारी को करें। क्या करें आप, जो अपने जीवन के अंदर आपको आपकी जॉब अच्छी तरीके से चले, आपका सम्मान अच्छी तरीके से मिले, लोग आपको प्यार करें, पति का सहयोग मिले। तो इसके लिए मैं कहूँगा इन सारी बुरी रेखाओं पर प्रभाव के लिए एक ही पूजा होती है, और वो होती है रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करें आप रोजाना। रुद्राक्ष माला से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें 3 माला का रोजाना, और पुखराज आप धारण करें। मैं समझता हूं अप्रैल 2022 के बाद आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। तो करिए आप ये पूजा पाठ, और रतन ये वाला पहनिए। आपको यदि नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक ये पुखराज पहुंचा भी सकता हूं। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।